अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया था हमने कि एमबीबीएस और बीडीएस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो इसी सिलसिले पे मैंने डॉक्टर अमीर हमजा को दावत दी है बीडीएस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ जो हर मेडिकल स्टूडेंट के ज़हन के अंदर आता है। यार ये बीडीएस वाले स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? उनका क्या काम होता है? सर असल में दांत के अंदर भी एक छोटा सा हार्ट होता है ना, उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए। तो दांत के अंदर भी एक हार्ट। चलें अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है ना मेडिकल जो स्टूडेंट हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितने बंदे हैं। उसके बाद फिर क्राइटेरिया चेक करेंगे मेडिकल का, फिर उसके बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, ये लोगों के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। फिर एट द फीसिस डिस्कस करेंगे, तो एक सीक्वेंस से लेके चलेंगे पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले जो मेडिकल के प्रैक्टिशनर है ना पाकिस्तान के अंदर, वो हमने आज देखे हैं जो PMBC की वेबसाइट है उसके ऊपर लिखे भी हुए हैं 2,74,000 प्लस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। उसके अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर मेल हैं वो 1,31,000 है और जो फीमेल्स होती हैं वो 1,16,000 है। ये मैं उन प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है। तो अब मैं डॉक्टर हमजा से कहूँगा कि ये ज़रा बीडीएस के बारे में बताएं। सर बीडीएस की रेशो एज कम्पेयर टू एमबीबीएस जो है वो कम है, क्योंकि इसमें जो है वो सीट्स एलोकेशन जो है वो कम है। तो मेडिकल कॉलेजेस में जो है अराउंड 50 सीट्स होती हैं बीडीएस की एक बैच में, और अराउंड आई थिंक 200 to 300 जो है वो एमबीबीएस की है। वो क्राइटेरिया डिफरेंट है, कहीं 100 बीडीएस की हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बीडीएस की जो सीट्स हैं वो कम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल डेंटल प्रैक्टिशनर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं वो अराउंड 27,500 हैं, और जिसमें से मेल डेंटल प्रैक्टिशनर जो हैं वो 9,500 हैं, और एज कम्पेयर टू फीमेल जो हैं वो ट्वाइस इसके मेल से वो ज़्यादा हैं, जो कि 18 अराउंड अबाउट 18,000 है। ठीक है। वैसे भी अगर हम मेडिकल कॉलेज के अंदर भी देखें ना, तो जो फीमेल होती हैं बीडीएस के अंदर वो ज़्यादा होती है। वैसे तो एमबीबीएस के अंदर भी कोई रेशियो उनकी कम नहीं होती, लेकिन बीडीएस के अंदर तो ये होता है कि अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो मेरे ख्याल से कोई 40 के करीब तो फीमेल भी होंगे। अराउंड ऐसे ही है बिल्कुल। कुछ बैचेस में ऐसे भी होता है कि मेल होते ही नहीं है, सिर्फ फीमेल होती है, कुछ में 1-2 मेल्स होते हैं। एमबीबीएस में तकरीबन कई दफ़ा इक्वली चल रहा होता है, कई दफ़ा 60-40, कई दफ़ा 50-50 के इक्वली मेल होते हैं और इक्वली फीमेल होती हैं। अच्छा, आगे सबसे पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। तो मोस्टली जो एमबीबीएस और बीडीएस का क्राइटेरिया है उसमें हम लोग एमडी कैट देते हैं। यूएचएस का एक प्रोसीजर फॉलो होता है पंजाब के लिए। फिर अगर सिंध के अंदर हैं तो आप लोग इसके लिए भी एमडी कैट का टेस्ट होता है। अगर तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाए तो बेहतर है। गवर्नमेंट के अंदर पंजाब वाली साइड पे तो देखें तो तकरीबन 3400 जो सीट्स हैं वो एमबीबीएस की, और बीडीएस की कितनी सीट्स थी? बीडीएस की अराउंड जो है वो 300 to 400 सीट्स हैं। 300 to 400 सीट्स, ये मोस्टली पंजाब के अंदर है। बाकी सिंध में थोड़ा सा नंबर वेरी करेगा। सिंध का एक अलग इंस्टीट्यूट है जो उन्हें अलाउ करता है मेडिकल और एमबीबीएस और बीडीएस को। अच्छा, उसके बाद अगर प्राइवेट का देखा जाए ना, मोस्टली वो तो लोग मतलब खुशकिस्मत होते हैं जिनका अगर मेडिकल का हो जाए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर नहीं भी होता ना अगर मेडिकल के अंदर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उसके बाद फिर आता है प्राइवेट का ऑप्शन। और फिर मोस्टली क्वेश्चन जब लोग प्राइवेट में करवा रहे होते हैं ना, तो यही पूछते हैं कि जी कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है और किसके अंदर हम एडमिशन करवाएं अपने बच्चों का। मेरे से कई लोग पूछते हैं, आप लोग से भी कई लोग पूछते होंगे भाई अपने बच्चों को किस इंस्टीट्यूट के अंदर करवाएं। तो आप किस तरह क्या बताओगे वैसे कि किस इंस्टीट्यूट में करवाना चाहिए, किस बेसिस के ऊपर बताओ? देखें, डिपेंड करता है। कुछ क्राइटेरियाज में तो ऐसे होता है बच्चे का एडमिशन कहीं पे हो नहीं रहा होता, तो वो तो उनको फिर जाहिर सी बात है कोई भी जहाँ पे एडमिशन हो उनको फिर वहाँ पे करवा लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आपका मेरिट अच्छा है, आपके पास चॉइसेस हैं, तो ऑब्वियसली फिर बेटर ऑप्शन चूज करने चाहिए। उसमें काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं। अब उसमें पहली एक चीज़ ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट किस तरह के। अगर बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें करिकुलर में, तो या एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको जो है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए जिसका मेन फोकस एकेडमिक्स पे हो, यानी कि वो वहाँ पे उसको कोई ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे उसका इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ हो जो कि सिर्फ एकेडमिकली फोकस्ड हो। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से तो ये है कि मुझसे भी पूछता ना, मैं तो उसे यही कहता हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ प्राइवेट में आपने जाना है तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में मिल गया है ना, इसमें भी मिल गया है वो बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये होता है इसके बाद कि आजकल के दौर के अंदर जो मेडिकल की फीसेज हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा होती है। जो मिनिमम फीस है वो तकरीबन अभी 15 लाख रुपया है। ये अभी
इसके अंदर हॉस्टल चार्जेस नहीं है, बाकी की एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ वही फीस है यूनिवर्सिटी को आपने देनी है। तो तकरीबन 5 लाख की 1 करोड़ के करीब जा पड़ेगा फीस। कई को मेडिकल कॉलेज की देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा फीस है। तो क्या 1 करोड़ लगाने के बाद मेडिकल करना वर्थ इट है कि नहीं है, आइदर MBBS और आइदर BDS? देखें, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको भी पता है और हर डॉक्टर को पता है। देखें, एक चीज़ होती है इंसान के अंदर, एक ना कॉलिंग होती है फॉर पेशेंट्स, फॉर जो है नीडी पर्सन। जिस इंसान के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर कॉलिंग है, उसको लगता है कि वो सर्व कर सकता है नेशन को, लोगों को सर्व कर सकता है, उसको डेफिनेटली ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए। और ये इतनी नोबल प्रोफेशन है, इसके अंदर रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर अर्निंग भी जो है वो बाकी फील्ड से ज़्यादा है। और जो है मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एंथुसियास्ट हैं, आप पैशनेट हैं, तो आपको ज़रूर मेडिकल। मेरा ख्याल भी यही है कि MBBS और BDS जो है ना वर्थ इट है। आइदर इनकी जो फीसें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, वो इस सेंस के अंदर वर्थ इट है कि अगर आप अपने पेशेंट को जब सेटिस्फाई देखते हैं कि आपने मेडिसिन दी है, वो उससे ठीक हो गया, उसके फेस के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन होते हैं, वो जिस तरह आपका शुक्रिया अदा करता है, दुआएं देता है, तो ये वाली चीज़ शायद किसी और फील्ड के अंदर नहीं आपको मिलती है। बाकी जो पैसे की बात है ना, वो अब पैसा एक रियलिटी है, इसके बगैर भी अगर हम कहें जी कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है तो ये भी बिल्कुल एक गलत बात होगी। तो एज अ डॉक्टर भी हम लोग ये चीज़ बेहतर जानते हैं क्योंकि हम इस फेज से गुजर रहे हैं। तो पैसा भी इस फील्ड के अंदर है, लेकिन वो लेटर स्टेजेस के ऊपर है, शुरू में नहीं है। शुरू में एक स्ट्रगलिंग लाइफ की है। जैसे अभी पंजाब के अंदर कुछ एडहॉक पे सीटें आई थी, तो चंद सीटों के लिए 11,000 MBBS स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। कई दफ़ा ये भी कहते हैं लोग कि अपना जो प्राइवेट काम शुरू कर लिया जाए, तो प्राइवेट काम में भी काफ़ी टाइम लगता है, इतनी जल्दी वो फ्लरिश नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है प्राइवेट काम। शुरू में आपने अपना क्लिनिक सेटअप करना है, उसके बाद फिर पेशेंट एक फ्लो बनने में टाइम लगता है। बाकी अच्छा, मेरिट का पहले तो बताया ना, ये एक क्वेश्चन रह गया कि MBBS और BDS की मेरिट में कितना फ़र्क होता है? सर मेरिट भी, और साथ मैंने एक और चीज़ भी इसके अंदर एडिशन करनी है। जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें मेरिट तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है BDS और MBBS। तो इसमें जो है वो सिंध में ऑलमोस्ट जो है वो 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, जबकि प्राइवेट 11 है। आप रेशो देखें कि पंजाब में सिर्फ 5 डेंटल कॉलेजेस हैं पब्लिक में गवर्नमेंट के, और उसके बरक्स जो है 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कितना डिफरेंस है। और KP में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 5 पब्लिक में, 6 प्राइवेट में। बलूचिस्तान में सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं है। तो इसके अराउंड अगर जो आप मेरिट देखें तो पब्लिक में तो ऑलमोस्ट सेम है, उनके सीट्स कम है, और एज कम्पेयर टू MBBS कोई शायद 1-2 पॉइंट्स का फर्क होगा, जबकि प्राइवेट में थोड़ा सा मेरिट जो है वो कम है। प्राइवेट में MBBS का मेरिट ज्यादा है BDS का, लेकिन प्राइवेट में भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, कोई 1-2% का फर्क होता है, उसके बाद वो मेरिट क्लोज हो जाता है। वरना अगर फिर भी आपने करवाना तो वो डोनेशन मांगते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी बच्चे का मेडिकल के अंदर नहीं होता, MBBS के अंदर नहीं होता, वो BDS के अंदर जाना चाहता है, तो क्या BDS वाले भी डॉक्टर होते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के माइंड के अंदर वो जो क्वेश्चन आता है। सर ये तो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है, और मैं समझता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो, क्योंकि फील्ड सिलेक्शन में, और ये इस चीज से जितना डिनाई करें, ये एक फैक्ट है कि भाई BDS वालों को जो है वो डॉक्टर नहीं समझा जाता, DPT वालों को डॉक्टर नहीं समझा जाता। जबकि सर इसके लिए मेरे एक टीचर हैं, वो हैं तो MBBS के, उन्होंने एक दफा बताया था कि वो हर वक्त जब भी क्लास में आते हैं तो हर वक्त एक ही सवाल करते हैं, उनका एक ही सबसे होता है कि व्हाट इज अ डॉक्टर या हु इज अ डॉक्टर। तो वो कोई अपनी डेफिनेशन सुनाता है, कोई उनकी जो डेफिनेशन है कि डॉक्टर इज अ हीलर ऑफ द सोसाइटी। तो सर अगर उनकी डेफिनेशन सही है कि डॉक्टर इज अ हीलर ऑफ सोसाइटी, तो फिर जो है उसके लिए तो फिर कोई भी आप देखें, अगर MBBS किसी को कार्डियोवैस्कुलर पेन है, उसको MBBS वाले ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी हीलर है। अगर किसी को डेंटल पेन है, उसको BDS वाले ट्रीट कर रहे हैं, वो भी हीलर है। और DPT वाले अगर बोन पेन को हील कर रहे हैं तो वो भी हीलर है। तो फिर इस तरह तो मेरे ख्याल से सब कोई डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ये जो एक आई डोंट नो के एक वो बनाया हुआ है खुद से क्राइटेरिया, ये है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना, लोग वो जो लेग पुलिंग जिसे हम कहते हैं वो बहुत करते हैं। ये तो एक फैक्ट है, बिल्कुल BDS वाले डॉक्टर हैं या नहीं है।
अच्छा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपने एक जैसे आप मेरे दोस्त हैं, आप लोग जी। हम पूछते हैं आपस में हम्म। कि यार ये बीडीएस वाले स्टेप्स को क्यों यूज करते हैं, वो क्या इसे क्या कर रहे होते हैं? और ये BDS भी लिटमैन वाले 50-50 हजार के जो भी आ रहे हैं तकरीबन, वो स्टेप्स पहने होते हैं गले में। वो शायद आप लोगों को लगता होगा कि दांत में भी शायद कोई हार्ट रखा हुआ हाँ, है, तो उसकी हार्ट। लेकिन बेसिकली स्टेप्स जो है वो, एक तो थर्ड ईयर में हमारी रोटेशन होती है मेडिसिन और सर्जरी में, अच्छा। तो उसके लिए स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। वार्ड में जाते हैं वो पेशेंट्स को वैसे ही चेक कर रहे होते हैं जैसे MBBS वाले कर हाँ, रहे होते बिल्कुल। हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए वो टीचर भी बहुत फोर्स करते हैं कि यू आर ए डॉक्टर ना हो तो स्टेप आपको जरूरी पता है। है डॉक्टर। चले वो थर्ड ईयर में तो एक क्राइटेरिया, इसके अलावा जो है वो बाकी फील्ड में इतनी यूज नहीं होती, जैसे ऑपरेटिव है उसमें दांत में जो रूट कैनाल कर रहे होते हैं उनमें इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सर्जिकल फील्ड है, जो सर्जरी है, सही। उसमें ज़्यादा यूज़ पड़ती है, क्योंकि उसमें सिनकोपी कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना ज़रूरी है। तो वो भी आई डोंट थिंक कि वो कोई डॉक्टर कोई डेंटिस्ट लगाता है अपने स्टेथोस्कोप, हाँ, लेकिन वो सिर्फ थर्ड ईयर में, क्योंकि वो एक रोटेशन होती है। रोटेशन की वजह से वो थर्ड ईयर में पहनना जरूरी है। अच्छा, वो ये बताएं कि जो सिलेबस होता है बीडीएस का और एमबीबीएस में, इसमें क्या फर्क आता है? BDS का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो स्पेशल चीज़ें हैं वो उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस आता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एनाटमी Anatomy, फिजियो बिल्कुल। बायोकेम पढ़ी है, इस तरह हमने भी हाँ। एनाटमी फिजियो बायोकेम, साथ एक हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था ओरल बायोलॉजी। हम्म। ओरल बायोलॉजी फिर 3 में आगे डिवाइड की हुई है, एनाटमी फिजियो, एनाटमी, हिस्टोलॉजी एंड उसकी जो अपनी आगे पर्टिकुलर वो है। तो उसके बाद फिर सेकंड ईयर में जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, सेकंड ईयर में डेंटल मटेरियल्स होती हैं। उसके अलावा जो है बाकी वो MBBS वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजी हो गई, और इसके अलावा जो है वो एक डेंटल की अपनी कम्युनिटी हेल्थ डेंटिस्ट्री है, एक वो सब्जेक्ट होता है। तो ये बताएं, जैसे सर्जरी के अंदर हम एमबीबीएस वाले तो पूरी बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप लोग सिर्फ ओरल कैविटी के ऊपर फोकस करते हैं या पूरा जो ह्यूमन बॉडी है उसको पढ़ते हैं? नहीं, पूरी ह्यूमन बॉडी तो जो है वो नहीं पढ़ते इसके अंदर। कोर्स के अंदर तो जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70% चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ज़्यादा फोकस जो होता है वो डेंटल रिलेटेड चीज़ों पे होता है, जैसे जो एनाटमी है ऑफ हेड एंड नेक, ये अच्छा, इम्पोर्टेंट है। important, बिल्कुल। इसके अलावा जो है जैसे कि अगर आप सर्जरी की खास तौर पे बात करते हैं, तो उसमें जो है जो थायराइड के केसेस हैं, इसके अलावा जो आपके हेड एंड नेक रिलेटेड कोई भी ट्रॉमा है, बर्न्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पे जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, वो कोर्स में इंक्लूडेड है नो डाउट, लेकिन ज़्यादा जो अगर सब्जेक्ट एग्जाम रिलेटेड देखें तो वो ज़्यादा फोकस हेड एंड नेक पे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमबीबीएस भी हो गया, बीडीएस भी हो गया, मैट भी हमने देख लिया है, इक्वली है, तकरीबन इतना फर्क नहीं है। उसके बाद एक और फील्ड आती है यार, जिसके ऊपर ना बड़ी बहस चलती है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही जो है ना आपस में इन लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो है ये डिप्टी की फील्ड, जैसे कहते हैं हम डॉक्टर फिजियोथेरेपी। तो क्या जो फिजियोथेरेपी वाले हैं ये भी डॉक्टर होते हैं, तो ये भी स्टेप्स यूज करते हैं, तो इनका क्या काम होता है? लोग इन्हें कई दफा मालशिया भी कह रहे होते हैं, तो इसका क्या है, इसका क्यों हमारे माशरे में ये वाला सिस्टम है? देखिए, ऐसे करते हैं? हमारे माशरे में जो भी चीज़ नई होती है उसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे कि DPT जो है एक इमर्जिंग फील्ड है, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो वो बच्चे आते हैं उनके एक तो कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा जो है वो खुद इतने परेशान होते हैं, लोग उनको और ऊपर से परेशान कर देते हैं। तो इसमें किसी को ऐसे करना नहीं चाहिए, वो भी एक अपनी फील्ड है, एक रजिस्टर्ड फील्ड है, उनकी अपनी सोसाइटी है अलग, जिस तरह उनकी काउंसिल जो है वो अपनी अलग है, और जो है वो PMDC से रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनको डॉक्टर अगर बोला गया है तो वो ऑफिशियली उनको डॉक्टर बोला गया है। बिल्कुल बोला गया। बस लोग हमारे माशरे के अंदर कई समझते हैं कि वो मालिशी हैं। हमारा कुक था, वो एक दिन आ गया, जो हमारा जो कुक है GM रखा हुआ है हमने, तो वो मुझसे आगे कहता है कि हम DPT का एक लड़का है, तो वो उनके पास काम करने जाता है, तो कह रहा मैं उस मालची के पास काम करने गया था। मैंने कहा यार ये बात है कि मालची के पास काम देख ले, कह रहा है बस उन्हें आप बड़े लिखे मालची कह रहे हैं। तो अब देखिए